1.4 अरब से ज्यादा लोगों का देश, और हर दिन हर थाली तक खाना पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे किसानों के कंधों पर है। भारत की लगभग 55% आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर है, लेकिन बदलता मौसम, अनियमित मानसून, पानी की कमी, तो क्या सिर्फ पारंपरिक खेती से भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? शायद नहीं। जरूरत है नई तकनीक की और ऐसी रिसर्च की जो खेत से लेकर किसान तक बदलाव ला सके। और इसी बदलाव की नींव रखी जा रही है महाराष्ट्र की एक ऐसी कृषि यूनिवर्सिटी में, जहां तैयार होते हैं भविष्य के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर्स। नेशनल हाईवे 6 के दोनों ओर फैला हुआ 8,470 एकड़ का विशाल कैंपस, यही है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। इस एक ही कैंपस में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जहां अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। यही नहीं, नागपुर में इसका एक सब कैंपस भी है जो इस मिशन को और आगे बढ़ाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या रिसर्च होता है जिसका असर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचता है? चलिए अब उसी सफर की शुरुआत करते हैं। So hello guys, welcome back to my channel. So today's video dedicated to my one of the followers or subscriber. उन्होंने मेरे को बोला था कि आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला और नागपुर का वीडियो बना सकते हैं क्या? तो चलो बना देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस वीडियो टू दैट पर्सन who really request me for this video, so explore with me. Okay, bye bye. वैसे तो ये बहुत बड़ा कैंपस है। आई डोंट नो कि हम पूरे दिन में इसको कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट जो मेन चीज़ है मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कर देता हूँ। सो जस्ट मेरे पीछे वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, जो मेन कॉलेज है। तो उसके जस्ट इस साइड में, जैसे मेन रोड है नेशनल हाईवे 9, तो उसके अपोजिट साइड में पूरे बॉयज़ का हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल्स है, कुछ स्टेशनरी शॉप है एंड वन क्रिकेट प्लेग्राउंड है जहाँ पे प्रैक्टिस होती है अलग अलग स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट की। एंड इस कॉलेज के राइट हैंड साइड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। तो एंड इन दोनों के बीच में जो रास्ता, बिकॉज हाईवे है और सब प्रिकॉशन कि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि रास्ता को करके जाना पड़ता है, तो उन्होंने राइट ना वैसा कनेक्टिंग लिंक बनाया है। आप देख सकते हो कि इसके बीच में हम जा सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। इस जगह की हरियाली, ताज़ा हवा और फूलों से सजे ये खूबसूरत गार्डन्स सच में पूरा दिन बना देते हैं। और अब तैयार हो जाओ इस कैंपस के फ्रंट व्यू के लिए। एक तरफ ये शानदार स्टोन आर्किटेक्चर और उसके सामने इतना सुंदर गार्डन कि नजर ही नहीं हटती। सच बताओ, आपको ये कैंपस कैसा लगा? हमें आज भी याद है जब हम 2016 में एडमिशन लिए थे और हमारा कम्युनिटी हॉल जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था एज अ फ्रेशर, और हमारी पहली बैचमेट की सेल्फी और फ़ोटोशूट हमारा यहाँ पे हुआ था इस कॉलेज के सामने। हालांकि ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो ऊपर है, जिसको मैंने किसी दूसरे वीडियो में मेंशन किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। फ़िलहाल तो हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। सो खूबसूरत तो है भाई हमारा कैंपस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ठीक है, इस कैंपस का फ्रंट व्यू ही दिल जीत लेता है, और ड्रोन से देखोगे
तो नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जितना खूबसूरत ये कैंपस है, उतनी ही गहरी इसकी कहानी और इतिहास है, जिसने लाखों स्टूडेंट्स और हजारों किसानों का भविष्य बदला है। यह है वसंतराव नाइक जी की प्रतिमा, महाराष्ट्र की हरित क्रांति के अग्रदूत। कृषि शिक्षा और रिसर्च को नई पहचान देने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा, और इसी विजन का एक जीता जागता उदाहरण है यह कृषि विद्यापीठ। और यह है यूनिवर्सिटी का कमिटी हॉल, जहां सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स और बड़े एकेडमिक फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और मेरे लिए यह जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इसी स्टेज से मेरी कॉलेज लाइफ का वेलकम हुआ था। यहीं से शुरू हुआ था एक नया सफर। कॉलेज के अंदर देखते हैं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आज वर्किंग डे है। तो लेट्स सी कि हम एलुमनाई हैं और हम इस कॉलेज का हिस्सा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कॉलेज के मेन एंट्रेंस पर, और आज यहाँ एक अलग ही माहौल है। चेस टूर्नामेंट चल रहा है। वैसे ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, जिम खाना, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी काफी फेमस है। साथ ही उन महान व्यक्तियों की तस्वीरें जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। सामने आप देख सकते हैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी की प्रतिमा और उसके आसपास सजे हुए अवार्ड्स, जो इस कॉलेज की उपलब्धियों की कहानी बयान करते हैं। यहीं हर फ्लोर और डिपार्टमेंट का मैप भी दिया गया है। और अब चलिए बढ़ते हैं इस सफर के अगले पड़ाव की तरफ। हकरे हॉल, यूनिवर्सिटी का एक भव्य ऑडिटोरियम जहां बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और यूनिवर्सिटी के यादगार इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। कॉलेज के बिल्कुल बीचों बीच बना ये खूबसूरत गार्डन, सच बताऊं, लेक्चर के बाद यहाँ 5 मिनट बैठ जाओ तो आधा स्ट्रेस वैसे ही गायब हो जाता है। कमल के फूल, ताजा हवा और फूलों की खुशबू पढ़ाई से बोर होने का नेचुरल ट्रीटमेंट है। और अगर इससे भी मूड फ्रेश ना हो तो टेंशन किस बात की। यहाँ एनसीसी, एनएसएस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे इतने ऑप्शंस हैं कि बोर होने का चांस ही नहीं मिलता। बस एक कंडीशन है, बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। और अगर बैकलॉग लग भी गई तो भाई वो तुम देख लेना, हमने तो पढ़ाई और मस्ती दोनों को साथ लेकर ग्रेजुएशन निकाली थी। वैसे भी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। वैसे एक चीज देखकर अच्छा लगा, अब क्लासरूम्स भी स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट बोर्ड, एलिवेटेड बेंचेस, सच में ये अपग्रेड काफी बढ़िया है। और हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी और ना जाने कितने सब्जेक्ट्स। और हाँ, जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं लिया था उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर एक सरप्राइज पैकेज लेकर आता है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, क्योंकि आप अंधे तो हो नहीं। ये है एजुकेशनल प्लानिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर, जहां स्टूडेंट मॉनिटरिंग, करियर गाइडेंस और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर प्लेसमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज होती हैं। और ये दीवार पर लगे पोस्टर्स उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने अपने करियर में बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। सच बताऊं, इन्हें देखकर मोटिवेशन कम और जलन थोड़ी ज्यादा होती है रे बाबा। फिर लगता है भाई पढ़ ही लेना चाहिए था। तो दोस्तों, इतना घूम लिया है तो थोड़ा और सही। अब चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के बाकी कैंपस को एक्सप्लोर करने। बिलीव मी, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बहुत ही फनी चीज़। तो ये ना बहुत बड़ा कैंपस है। तो यहाँ ना प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि हर एक डिपार्टमेंट का एक एक सब्जेक्ट आपको एक एक सेमेस्टर में मिलता है। जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया, एग्रोनॉमी हो गया। तो
वहाँ पूरा कैंपस इतना बड़ा एरिया में है, तो एक्सप्लोर करना इस काइंड ऑफ वेरी टफ। देन हमको यहाँ से बस लेनी पड़ती थी, तो ये बस आपको पूरा कैंपस घुमा देगी, जहाँ जहाँ जो जो डिपार्टमेंट है वहाँ वहाँ आप जाके उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज के साइड से जाने वाली ये रोड हमें ले जाती है यूनिवर्सिटी के एक और इंटरेस्टिंग स्क्वायर तक, जहां से एक तरफ है गर्ल्स हॉस्टल, दूसरी तरफ PDCF और आगे एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफिस, जहां चाहे या ना चाहे कभी न कभी सबको जाना ही पड़ता है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह देख लेते हैं, क्योंकि एडमिशन लिया है तो डिग्री भी मिलनी चाहिए ना। ये है कॉन्वोकेशन हॉल, जहां सालों की मेहनत को एक दिन डिग्री के रूप में सम्मान मिलता है। वैसे हम तो कोरोना बैच वाले थे, इसलिए कॉन्वोकेशन हॉल देखने का मौका कम, डिग्री घर पर रिसीव करने का मौका ज्यादा मिला। और ये है PDCF, पंजाबराव देशमुख कॉम्पिटिटिव फोरम। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात पता है? ये स्टूडेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप UPSC, MPSC, बैंकिंग, SSC या किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ये जगह किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। यहाँ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, लाइफ टाइम रीडिंग फैसिलिटी और हजारों बुक्स बिल्कुल फ्री मिलती हैं। बस एक रूल है, यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है भाई। अब चलते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसका नाम सिर्फ अकोला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आखिर ऐसा क्या खास है इस जगह में, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है महाबीज, महाराष्ट्र के किसानों का भरोसेमंद नाम। 1976 से महाबीज का एक ही मिशन रहा है, बेहतर क्वालिटी के बीज सही दाम पर हर किसान तक पहुंचाना। आज ये सिर्फ सीड्स तक ही सीमित नहीं, बल्कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, टिश्यू कल्चर और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे मॉडर्न इनोवेशंस पर भी काम कर रहा है। मतलब खेती का फ्यूचर सिर्फ खेतों में नहीं, ऐसी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भी तैयार हो रहा है। इन बेहतर किस्मों का सबसे बड़ा फायदा कम जोखिम, बेहतर अंकुरण, ज्यादा उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद। यानी एक अच्छा बीज ही अच्छी फसल की पहली सीढ़ी है। अगर आप महाबीज की वैरायटीज, स्कीम्स या सीड बुकिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वेबसाइट महाबीज ऑफिशियल पोर्टल, ईमेल hoadmin@mahabij.com। मेरे भाई, घर की याद नहीं आई तुझे? बस इतना सुनते ही हर हॉस्टलाइट की आंखों के सामने पूरी कॉलेज लाइफ फ्लैशबैक बनकर आ जाती है। और गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल की लाइफ, उसकी बात ही कुछ और होती है। यहाँ हर हॉस्टल का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर रखा गया है, ताकि हर स्टूडेंट को स्वराज्य का गौरव और प्रेरणा हमेशा महसूस हो। कॉलेज से हॉस्टल तक आने के लिए एक अंडरग्राउंड पाथवे बना है और रास्ते में ही मिल जाती है स्टेशनरी, जीरोक्स और रिफ्रेशमेंट की छोटी छोटी शॉप्स, जो असाइनमेंट की लास्ट डेट और एग्जाम के एक दिन पहले सच में भगवान का रूप लगती है। चलिए अब देखते हैं उस जगह को जहां दोस्ती और यादें साथ साथ रहती हैं। कैंपस में बिना वजह रैली निकालनी हो, या वो लेजेंडरी भाई चाय पिला दे वाला सीन हो, शिवनेरी बॉयज हॉस्टल के सेंट्रल जिम जाने की अचानक खुजली हो, या शाम होते ही ग्राउंड पर तड़ातड़ी करनी हो, ग्रीनरी देखनी हो, ये सब सिर्फ हॉस्टल वाले ही समझ सकते हैं। और ये है यूनिवर्सिटी का स्टेडियम, जहां रोज प्रैक्टिस होती है और इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हम भी कभी इसी ग्राउंड पर जीत का जश्न और हार की फ्रस्ट्रेशन दोनों जी चुके हैं। और आप तो जानते ही हो, गवर्नमेंट हॉस्टल की कंडीशन, प्राइवेट कॉलेजेस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना मिले, लेकिन टैलेंट, दोस्ती और जुगाड़ भर भर के मिलता है। वही मेस के खाने पर रोज की मीटिंग्स, गणपति उत्सव में छुट्टी को लेकर नेगोशिएशन, रात के 4 बजे सोना
और 11 बजे उठकर भागते भागते क्लास पहुंचना, बाथरूम बाहर से लॉक करना और फिर उसी बात पर पूरी रात हंसना, ये सब सुनने में पागलपंती लगती है, लेकिन सच कहूं यही हॉस्टल लाइफ की असली इंजीनियरिंग थी। डिग्री तो सबको मिल जाती है, पर ऐसी यादें हर किसी के नसीब में नहीं होती। काय म्हणता का बाहेर का बाहेर कस काय? अरे देवा, मग तर खूप आपचं काम झालंय. अब चलते हैं कैंपस के एक और शांत और खूबसूरत कोने की तरफ, शिव मंदिर, जो यहाँ से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। और अगर आप कभी इस कैंपस में आओ तो रास्ते में पड़ने वाले फूड प्रोसेसिंग लैब्स और रिसर्च फार्म्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। यहीं पर नए एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, क्रॉप रिसर्च और प्रैक्टिकल लर्निंग को ग्राउंड लेवल पर देखा जा सकता है। जब कॉलेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर आपके बैकएंड्स वगैरह लगते हैं तो यही आपके साथ देता है। वैसे आसान नहीं होता इंजीनियरिंग करना, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग हो। तो हम यहाँ हमेशा आते थे, जैसे महाशिवरात्रि हो गया, हमेशा हमेशा। तो यही सहारा है। ओके, ब्लेसिंग टू यू ऑल।